अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आलादिता जमाती यूट्यूब चैनल एडी जमाती की जानिब से हाजिर हूँ जी। दोस्तों, कुर्बानी नज़दीक है और इस पे मसले मसाइल भी काफ़ी होते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये मुसलमान सिर्फ गोश्त खाने के लिए कुर्बानी करते हैं और कुछ कहते हैं कि ये बलि चढ़ाते हैं। तो इसका मुदल्लिल जवाब जानते हैं जी पीर सैयद आबिद हुसैन शाह जमाती ऑफ अलीपुर सैदा शरीफ ज़िला नारोवाल। तो उनकी ज़बानी सुनते हैं और ईमान को ताज़ा करते हैं जी। तो आइए वीडियो देखते हैं पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ईद उल अज़हा करीब है कि जिसमें साहिब हैसियत मुसलमान जो हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की अदायगी करते हुए जानवर कुर्बान करते हैं। कुर्बानी का जो बेसिक एसेंस है वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए जो है वो अपनी महबूब चीज़ या अच्छी चीज़ जो है, जिनमें जानवर जो है अच्छा जानवर जो है वो उसको अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करना। इसका ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि अल्लाह ताला जैसे दीगर कुछ मज़ाहब में ये पाया जाता है बलि चढ़ाना। फॉर एग्जांपल हिंदू टेम्पल्स में आपने देखा होगा कि जो है वो बलि दिया करते हैं। और इसी तरह नेपाल में एक फेस्टिवल होता है कि जिसमें गालबन वो हज़ारों और लाखों की तादाद में जो है भैंसों के बच्चे उनको जो है वो मौत की नींद जो है वो सुला दिया जाता है। तो बेसिकली इस्लाम का कॉन्सेप्ट जो है कुर्बानी का वो ये नहीं है। रब ताला बड़ा ही क्लियरली अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि ना तो रब ताला को तुम्हारा कुर्बानी जो ज़बीहा है ना उसका गोश्त पहुंचता है ना उसका खून पहुंचता है, लेकिन जो अल्लाह ताला तुम्हारा जो चीज़ देखता है वो है तुम्हारा तकवा, कि तुम्हारा तकवा क्या है और उसके पीछे तुम्हारा मकसद क्या है। हमारे मुआशरे में दो तीन चीज़ें जो हैं वो काफ़ी देर से आम हैं और ज़ोर भी पकड़ी हुई हैं, उसकी जड़ें भी काफ़ी, मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी डीप जा चुकी हैं। कि एक तो जो है नमूदो नुमाइश हमने इस चीज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा शामिल कर ली है। दूसरा, जो शरीयत मुताहरा ने इसके हिस्से करने का जो हुक्म फरमाया है उसमें हम ये करते हैं कि हम जो गरीबों का हिस्सा है वो भी हम अपने फ्रीजर्स में रख लेते हैं और जो है वो उनको उनके हक से महरूम कर देते हैं। इसका सेटबैक देखें कि महंगाई ओबियसली उरूज पे है। गोश्त खाना तो दूर की बात, जो रोज़ाना के जो डेली अखराजात हैं किचन को रन करने के, जिसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं, सिर्फ रोटी और सालन है, दाल है या सब्ज़ी है, और वो भी बड़ी सादी सी पकती है। 5 से 6 लोगों का अगर घर हो तो मेरे ख्याल में उसमें भी जो है वो आपको 10 से 15 हज़ार रुपया सिर्फ किचन को रन करने के लिए आपको चाहिए। तो गोश्त खाना तो दूर की बात, तो ईद कुर्बान जो है कि जिसमें ओब्वियसली उनकी निगाहें होती हैं कि हम जो है वो उनके बच्चे जो है वो देख रहे होते हैं कि हमें गोश्त मिलेगा, हम गोश्त के पकवान बनाएंगे या हम खाएंगे या मुख्तलिफ चीज़ें। तो हम लोग जो हैं कि जिनका जो साहिब हैसियत लोग हैं कि जो कुर्बानी करते हैं वो बेसिकली उनको उनके हक से महरूम कर देते हैं, और ये उनका हक जो है अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाया। ये आपका इसमें कोई कमाल नहीं है कि आप उनको गोश्त दे रहे हैं। और जो है कई जगह पे बांटते हुए कुछ लोग जो हैं वो तकब्बुर का इजहार भी करते हैं। ये बात हमेशा याद रखें कि अल्लाह ताला ने उनको ये हक दिया है और आप सिर्फ उसमें पहुंचाने वाले हैं। अगर उसमें भी आप जो है एक तो डंडी मारेंगे या अगर जो है वो उसमें आप किसी भी तरह का खुर्द बुर्द करते हैं तो अल्लाह ताला जो है वो रब ताला आपसे राजी नहीं होगा, बल्कि ये अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब बनेगा। और उनको बजाय के छेछड़े या बचा खुचा जो गोश्त हो वो देने की बजाय उनको जो है वो साफ सुथरा जो है अच्छा गोश्त बना के जो मतलब कि वो पूरा साल जो है वो लोग खा नहीं सकते, यही ईद के दिन होते हैं कि जब उन लोगों को ये चीज़ जो है वो मुयस्सर आती है, गोश्त मुयस्सर आता है, और उस दिन भी आप उनका हक जो है वो खा जाते हैं। तो एक तो इस चीज़ की तरफ जो है वो तवज्जो दें कि लाजमी जो है उनका हक उन तक पहुंचाएं। दूसरा, कुर्बानी करते हुए
یہ بات یاد رکھیں کہ افضل قربانی یہ ہے کہ جانور جو ہے وہ آپ اس کو خود پالیں اور پھر آپ کو اس سے محبت ہو جائے، لیکن پھر اس محبت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ اس جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیں کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. سنت ابراہیمی اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی سے بھی گریز نہیں کیا، کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو انہوں نے بیٹے کو کہا اور بیٹے نے بھی جو ہے ان کی ہاں میں ہاں ملائی کہ جیسے رب تعالیٰ کا حکم ہے. تو قربانی کے ایسنس کو سمجھیں اور اس کو نمود و نمائش کا ذریعہ نہ بنائیں، اور حقوق اللہ جیسے ادا کیے جاتے ہیں اسی طرح یہ حقوق العباد میں یہ چیز جو ہے وہ شامل ہے. اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. جزاک اللہ. تو ٹھیک ہے جی دوستو، ویڈیو کیسی لگی، ایمان تازہ ہوا یا نہیں، تو کمنٹ کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا. ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. تھینکس.